अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय सालु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति पाए को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन हिते काज सब कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। शत्रुचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, इस ग्रंथ में राजा या सेठ श्रीदत्त की चर्चा चल रही थी। श्रीदत्त सेठ, उसके मन में व्यापार का भाव जागृत हुआ तो धन की उपयोगिता के संदर्भ में चिंतन और विचार करने लगा। सेठ के मन में धन की उपयोगिता के संदर्भ में बहुत विचार चले। उन सभी विचारों को यहाँ नीतिकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये धन कमाने से क्या लाभ है, क्या हानि है, धन की सार्थकता किसमें है, सज्जनों के लिए, परोपकार के लिए यदि धन का प्रयोग किया जाए तो उसी में उसकी सार्थकता है। तो इस तरह की सारी बातें कह करके और अब इस श्रीदत्त सेठ का विदेश गमन, ये प्रकरण यहाँ से शुरू होता है। देखिए 182 182 नंबर पेज पर। इत्युहान्नाव मारुह्य प्रतस्थे सवणिक्यपतिः वार्धिमेव धनार्थी किं गाते पार्थिवानपि। ऐसा विचार कर वैश्यों के प्रधान उस श्रीदत्त सेठ ने नौका में बैठकर प्रस्थान किया। क्या धन के इच्छुक मात्र समुद्र को ही अवगाहन करते हैं? नहीं, किंतु द्वीपांतर को भी जाते हैं। हमारे देखो देश देशांतरों में चले जाते हैं धन कमाने के लिए। आज विदेशों में जितने हिंदुस्तानी दिखाई दे रहे हैं वे सब एकमात्र धन कमाने के लिए जाकर के बसे। जगह जगह सब धर्म करने थोड़ी ना गए हैं, वहाँ काय के लिए गए हैं? सिर्फ धन के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, जॉब के लिए विदेशों में जाता ही व्यक्ति इसीलिए है।
पूर्वोक्त प्रकार से धन संबंधी विचार करके श्रेष्ठी वर श्रीदत्त ने नौका में बैठकर विदेश गमन किया। धनार्जन के लिए मनुष्य मात्र समुद्र पार ही नहीं, द्वीप द्वीपांतर में भी जाते हैं, खान आदि बिलों में प्रवेश करते हैं एवं राजाओं से भी मिलते हैं। माने ऐसा देखा जाता है धन के लिए, प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। चलिए, श्रीदत्त सेठ भी चले गए, अब धन अर्जन करके वापस लौटते हैं। द्वीपांतरान है वर्तिष्ठ पुष्ट है सायात्रिको धनये अतर्क्यम खलु जीवानाम अर्थ संचय कारणम। कुछ काल के पश्चात धन से पुष्ट नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ दूसरे द्वीप से धन कमाकर लौटे। धन कमा करके लौटने लगे। वहाँ से धन से भरी हुई थी नौका। अब उस जमाने की बात है, नौका से इधर उधर विहार किया करते थे। कैसे धन, और धन भी बहुत वजनदार हुआ करता था। आज जैसे तो होता नहीं, ट्रांसफ़र हो गया और एक एंट्री मिल गई आपको और ख़त्म हो गया काम। और सोना हुआ करता था, कागज़ के नोट भी नहीं होते थे, वो चलते नहीं थे, मुद्राएं चला करती थी। माने कितनी भारी भरे थैले भर के धन के हुआ करते होंगे उस ज़माने में। वो सब लौट करके आ रहे थे। नीतिकार कहते हैं निश्चय से मनुष्यों के धन कमाने का कारण तर्क रहित है। माने इसमें कोई तर्क नहीं चलता है, धन क्यों कमा रहा है तू, क्यों इकट्ठा करके लेकर के आ रहा है, कोई तर्क नहीं है, वो करता ही है व्यक्ति। मनुष्य के धन संचय के कारण विचारातीत होते हैं। द्वीप द्वीपांतर से धन संचय कर श्रीदत्त सेठ स्वदेश लौटते हैं। श्रीदत्त सेठ पर संकट आ जाना। अवारांत मथ प्राप्त पारावारस्य नाविक है चुक्षुभे नौरी हासारान वेद्यो विपक्षण है। इसके अनंतर जब वे नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ समुद्र के तट के समीप पहुँचे, तब यहाँ आने पर जल की बड़ी भारी लहर से नौका जल के प्रवाह में डूबने लगी। तो अचानक संकट आ गया। अरे कहते वैराग्य में प्रसंग बनते हैं इस तरह के कि एकदम अचानक ऐसा झटका लगा कि प्राण निकले। बिल्कुल नॉर्मल सीधे सीधे लाइफ चल रही थी और एकदम कुछ झटका लगा ऐसा कि नौका डूबने वाली है, जीवन ही पूरा होने वाला है। कितनी बार मैं कहता हूँ ऐसा लाइफ में होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आज तो बच गए, बस बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। फिर क्या हुआ, अब बस फिर मस्त। अब वो जो बाल बाल बचे थे ये दोबारा बचोगे क्या। ये देखो कैसी स्थिति हो गई। निश्चय से विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता है। आप जान नहीं सकते कब विपत्ति आ जाए, ये पाप कर्म का उदय कब आ जाए माथे पर। इसलिए हर समय ये धर्म हमारे चित्त में रहना चाहिए। अपना उपयोग, अपना ज्ञान सदा निर्मल रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या पता कौन सा पाप कर्म का उदय कब उठ करके उछल करके आ जाए। नॉर्मल चलती हुई लाइफ में चलते चलते एकदम ये अटैक आ गया, ये क्या हुआ, सोचा ही नहीं सामने। तो दुर्घटना, अटैक, बीमारी है, किसी तरह की कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गोली मार दी, कुछ नहीं था, झगड़ा दो लोगों में हो रहा था, हम उधर से गुजर रहे थे और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जा रहे थे रास्ते से और हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब हम बीच में फंस गए, हमारा क्या लेना देना था उसमें। ऐसा नहीं होता है, बहुत हो जाता है, बेमौत मारे जाते हैं। मार किसको रहा था और लग हमारे गई जबरदस्ती, कुछ नहीं था, सड़क चलते आदमी मर जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है। तो कब कौन सी आफत उठ करके आ जाए। हम खड़े थे यहाँ और अचानक ही बिजली के अंदर प्लग लगाते हुए करंट आ गया, झटका लग गया, ये क्या हुआ।
सीधी सीधी चलती हुई लाइट, कुछ भी नहीं, और पैर उलझ करके नीचे गिर गए, जिसमें हड्डी टूट गई और 2-4 महीने के लिए पैर टाँग करके पड़े बिस्तरों में। अभी आप बैठे सुनते सुनते एकदम पता नहीं क्या हुआ, अरे सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और लो खत्म। और डॉक्टर कह रहे हैं जिंदगी भर सुन नहीं सकते, मशीन काम नहीं आएगी, अब बैठे रहो। पता नहीं क्या हुआ। ये बैठे अंकल इधर, इंद्रजीत जी, ये बोलो आप क्या हुआ? एकदम कुछ नहीं, वो एक ड्रॉप आ गई, पता नहीं वो ब्लड की, वहाँ आपके सामने लो ये बंद हो गया, देखना खत्म। ये सही नहीं हो सकती, बैठे बैठे ही चलेगी। बोलो कि दिख रही है अपने को सामने स्थितियाँ, अपने साथ नहीं हो सकता कभी ऐसा, और डॉक्टर कहते हैं सही भी नहीं हो सकती। खूब दिखा लिया, खूब इलाज करा लिया, सब तरफ कर लिया, कुछ भी कोई उपाय नहीं, सही नहीं हो सकती। अब क्या करो आप? विज्ञान का ज़माना है साहब, सब हो जाता है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। जिनके होता भी है वो वही जानते हैं कितनी तकलीफ भुगतनी पड़ती है उसमें भी। आसान काम थोड़ी ना है। दांत हिल रहा है, दांत टूट जाए, ये बैठे हैं हमारे मम्मी, कितने बरसों हो गए दांत ही सही नहीं होते, कई डॉक्टरों को दिखा लिया, पूरी बत्ती थी बदल दी, सारे तोड़ दिए, सारे निकाल दिए, सब लगा दिए, सेट होते ही नहीं। बोलो अब क्या करो आप? नहीं नए लग जाए, अरे क्या हो गया, ठीक है, आजकल तो सब होता है, आजकल तो सबका इलाज है। अरे इलाज तो है, लेकिन इलाज तो भुगतेगा तो तू, इलाज तो सब दिख रहा है। घुटनों में दर्द है, घुटने चेंज हो जाते हैं आजकल, तो घुटने बदल जाते हैं, बदल तो जाते हैं, लेकिन हाँ तकलीफ जो भुगतनी पड़ती है उसका क्या होगा? विपत्तियाँ कहकर नहीं आती, संकट कहकर के नहीं आते, कब क्या हो जाएगा, कब कौन सी खबर किस समय आ जाए। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, एकदम खबर आ गई, लो साहब वहाँ ऐसा हो गया, बच्चे के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, पिताजी के साथ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसी घटना, बस बैठे बैठे सूचना आ गई और क्या हो गया। न्यूज़पेपर भरे रहते हैं ऐसे। क्या कह दिया? विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता, आप जान नहीं सकते, आ जाएगी तो आ जाएगी। विपत्ति का काल, सरल अर्थ देखिए, विपत्ति का काल पहले से निश्चित नहीं होता, किस पर कब कैसी विपत्ति आ जाए यह अनिश्चित रहता है। नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ विशाल समुद्र को पार करते हुए किनारे पर पहुंचने वाले थे। बोलो कि समुद्र की तेज गति की लहरों से उनकी नौका डूबने लगी, पूरा समुद्र पार कर लिया। अभी अंत में आकर के ऐसा हो गया। व्यक्ति कहां कहां से दुनिया भर से घूम फिर करके आ जाता है, और घर की चौखट में अंदर आते समय एकदम गिरता है और प्राणांत हो जाते हैं। फ्लाइट में कहां कहां से उड़ करके आ गए, फ्लाइट लैंड होते समय वो क्रैश हो गई, लो उतरते उतरते सब कहीं कुछ नहीं हुआ, और वहां आकर के टकरा गई, खत्म, सारे के सारे लोग, एक भी नहीं बचा। समय कह करके नहीं आता है, पहुंचने ही वाले थे। अब क्या दिक्कत है? खुशी का माहौल कब मातम में बदल जाए पता नहीं लगता है। इसलिए प्रसन्नता के कोई भी विषय हो, प्रसंग हो, ज़्यादा घमंड नहीं करना, सहज रहो। हम ये नहीं कहते आप प्रसन्नता के समय में रोने लगो, ये नहीं कहते हम। प्रसन्नता का प्रसंग आया है, अच्छे प्रसंग आपके साथ में बने हैं, आप प्रसन्न रहो, मस्त रहो, लेकिन ज़्यादा घमंड मत करो, क्योंकि क्या पता कौन सी अगली सूचना क्या आ जाएगी, इस बात का पता नहीं है आपको। नौका में बैठे लोग भयभीत, अकेले नहीं थे, साथ में और भी लोग थे, सब भयभीत होने लगे। लेकिन ज्ञानियों का विचार कैसा होता है उसमें भी, पूर्वमेव तु नौनाशाच्छौकाब्धिं पोतगागतः काष्ठागतस्य दुःखस्य दृष्टान्तं तद्धि नोक्षये। फिर नौका में बैठे मनुष्य नौका के नाश से पहले ही शोक रूपी समुद्र को प्राप्त हुए। जब मरेंगे तब तो मरेंगे, ये जो मरने का भय है ना, ये हर क्षण मारता रहता है व्यक्ति, हर क्षण मरता रहता है, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मरेगा क्या, मरेगा क्या, मर नहीं जाए। 3 साल का बच्चा डोली के नज़दीक आकर के, सीढ़ी के नज़दीक आकर के पहुंचता है और ये घबरा करके भागता है, गिर नहीं जाए, ये गिर जाएगा अभी, माने उस घबराहट से हर क्षण मरता रहता है। अग्नि के पास में चला जाए, चक्कू उसके हाथ में आ जाए, छोटे छोटे बच्चों को देख देख करके डर लगता रहता है, मन में घबराहट बनी रहती है। ये किस बात की घबराहट है? बच्चा अकेला नहीं निकल जाए, अकेला रोड पार नहीं कर ले। बच्चों की भी ऐसी दशा और बड़ों की भी ऐसी दशा,
70 पार के लोगों की स्थिति ऐसी, थोड़ा पांव धूजता है तो घबराहट होती है। अभी यहाँ से उतरते समय थोड़ा सा पांव लड़खड़ा है ना तो ऐसी घबराहट होती है कि प्राण निकले, अभी निकल जाए, ऐसे होता है, बस खत्म। आप कितना भी, अभी कौन सा मर रहे हैं, अभी कौन सा मर रहे हैं, कौन कब मर जाए पता नहीं भाई साहब, कब पेट्रोल खत्म हो जाए, ऐसा ही है इसकी स्थिति। रिजर्व का सिस्टम नहीं है भाई। फिर नौका में बैठे हुए मनुष्य नौका के नाश से पहले ही शोक रूपी समुद्र को प्राप्त हुए। निश्चय से नौका के नाश के समय मानो मर्यादा रहित दुख का वह दृष्टांत था। मर्यादा रहित दुख का दृष्टांत था। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, आपके साथ में पता नहीं कभी बनी कि नहीं बनी, बनी होगी कभी ऐसी, जिसके बारे में आप ये कहते हैं आज मैंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा, आज तो मैंने ये दृश्य देखा कि बस समझ लो मौत ही सामने दिखाई दे रही थी। हमारे देवर के बेटी जवाई बेटी नालगढ़ रोड गए तो घूमने, हाँ, खाई के अंदर गाड़ी गिर गई। बोलो, परसों की बात है, बेटी जवाई खाई में गाड़ी गिर गई, सब थे। अब देखो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, क्या करो, ऐसा देखा कि क्या बतलाएं आपको, बतला नहीं सकते हम। शिखर जी में जब आग लगी थी क्या, तो पिताजी बताते हम भी वही थे, तो अपने मंडल से गए थे अपन लोग 99 में जो पंच कल्याण जो हुआ था अपना, वो जो आग लगी थी भाई साहब, पापा वहाँ खड़े थे और एकदम पूरी की पूरी आग की लपटें ऐसी, जहाँ खड़े हैं ना वहाँ 4 मंजिल ऊंची लपटें आ गई वहाँ उसी जगह पर जिस जगह पर खड़े हुए थे। ऐसा देखा कि वो मौत को नज़दीक से देखा। और कितने सिलेंडर थे, 500-500 सिलेंडर पड़े थे गैस के सिलेंडर, एक नहीं फटा। कैसी स्थिति थी, पूरा पांडाल खत्म हो गया। अप्रैल 1999 की बात है, 18 से 22 अप्रैल 1999। ऐसी घटना घट जाती है, एकदम हो जाता है। देखो किसी के कुछ नहीं, हाँ सब आराम से, नहीं मरे भी थे 1-2 लोग वहाँ पांडाल में। आग कहाँ से शुरू हुई थी, क्या कहना, हाँ जो भी है, चलो खैर देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। निश्चय से नौका के नाश के समय मानो मर्यादा रहित दुख का वो दृष्टांत दिख रही है मौत हमारे को सामने से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो गए बस, अब तो बच ही नहीं सकते हम, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है और बच गए बस। अब फिर क्या करोगे आप, फिर वही बस पुराने डरे पे चल रही है गाड़ी, अब फिर झटका पता नहीं कब लग जाए, क्या पता, नहीं आता है। जैसे जैसे नौका जलमग्न होती जा रही थी वैसे वैसे लोग शोक के समुद्र में डूबे जा रहे थे। नौका के डूबते समय का दुख सीमातीत था। बोलो आपके सामने ऐसे दृश्य बने, आपकी आंखों के सामने ये जो जमीन है ना धंसती जा रही है धीरे धीरे। वो एक वीडियो है इस तरह का, कोई देखा यूट्यूब पर चल रहा था, काफ़ी सालों में कई बार देखा मैंने उसको। वो उसमें पूरा का पूरा वो मौत का दृश्य दिखाया है, इस तरह का भूकंप के दृश्य को दिखाया है कहीं विदेश का। वो जमीन टूटती जा रही है और लोग किस तरह से तड़पते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं उसमें। नहीं देखा किसी ने भी, मूवीज में दिखाते ही है ना कई बार। मैं तो भेजता ही बहुत कम हूँ, मैं तो हजारों मैसेज रहते हैं, न तो देखता हूँ न भेजता हूँ कभी। और कभी कभार वो डिलीट करने की दृष्टि से खाली करता हूँ ना तो कोई दिख जाता है ऐसा। बाकी ये तो समय वेस्ट लगता है इन सब चीज़ों में, समय की बर्बादी है। सावधान रहो भाई, जितना समय कम बर्बाद हो। देखो इतने पूरी नौका में बैठे हुए सारे लोग वह भी दिखाई दे रहे हैं और श्रीदत्त जो सेठ हैं वे निर्भय दिखाई दे रहे हैं। उनकी निर्भयता का क्या आधार है ये बताओ। उनकी निर्भयता का आधार है जो होगा सो होगा। भगवान के ज्ञान में जो झलका है उसे टाला नहीं जा सकता। उनके ज्ञान में है कि वे मेरे कर्म का पाप कर्म का उदय है और आयु पूरी होने का समय आ गया है, तो कौन बचाएगा, मरने का काल आ गया है। भगवान का स्मरण करो। मरते समय देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, ये बात कब काम आएगी। अब ये मौत होती हुई नजर आ रही है हमारे को। प्रभु का स्मरण करो, बचेंगे तो बच जाएंगे और नहीं बचेंगे पूरा होना होगा तो हो जाएगा, जो होना था होगा, जो भी होगा। ये विचार है। देखो यहाँ विचार भी बतलाएंगे नीचे, उनका चिंतन किस तरह का है। मात्र श्रीदत्त सेठ निर्भय दिखाई दे रहे हैं, डर नहीं है, मौत का डर नहीं लगता ज्ञानियों को।
मरने का डर नहीं लगता तुम्हारे को? अरे हम किससे डरें? क्यों डरें हम, बतलाओ। जब हम इस बात को जानते हैं कि मैं मरता ही नहीं हूं तो मुझे मौत का डर कैसा हो? जो मरता है, जिसका वियोग होता है, वो मैं नहीं हूं। मैं तो शरीर से भिन्न चैतन्य तत्व हूं ना। यदि अपने आप को देह से भिन्न अनुभव किया जाता है तो फिर मौत की घबराहट नहीं होती, फिर मौत का डर नहीं होता। अब हमें चिंता नहीं है, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, ऐसे ऐसे भजन लिखे ज्ञानियों ने। कछु भय नारे, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। क्या कह रहे हैं देखो, सायात्रिकस्तु तत्वज्ञो विकारम नैव जगमिवान अज्ञात प्राज्ञस्य को भेदो हेतोश्चेत्वीकृतिर्द्वयोः। परंतु पदार्थ के स्वरूप को जानने वाले नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ विकार भाव को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात नहीं घबराए। क्या कहा? तत्वज्ञ, पदार्थ के स्वरूप को जानने वाले, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट, ये वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, ये वो व्याख्या है यहाँ। अत्र है नीति, यदि विकार के हेतु से अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों में अंतर शोक हो तो ज्ञान अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? अंदर शोक हो। क्या कहा? यदि विकार के हेतु मिलने पर, संकट की परिस्थितियां बनने पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही के अंदर शोक की स्थिति बने तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर ही क्या रहा? ये तो एक जैसे हो गए, जैसे वे थे वैसे आप हैं। अज्ञानी तो परेशान होता ही है, लेकिन ज्ञानी क्यों परेशान हो? यदि ज्ञानी होकर के भी उस परिस्थिति में परेशान हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो ज्ञानी ही नहीं है। सरल अर्थ देखिए, वस्तु स्वरूप के जानकार नौका के स्वामी श्रीदत्त सेठ निर्भय थे, भय नहीं था सेठ को, क्योंकि तत्वज्ञ के सप्त भय नहीं होते। सप्त भय जानते हैं कौन कौन से हैं? इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय। हमारे यहाँ आचार्यों ने शास्त्रों में 7 प्रकार के भय बतलाए। डर 7 प्रकार के हैं। जिनके जीवन में 7 प्रकार के डर नहीं होते वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं। सम्यक दृष्टियों को सप्त भय नहीं होते। सही 7 तरह की परिस्थितियां बतलाई है जिनमें जीव बहुत ज्यादा घबराता है, इस लोक संबंधी परिस्थितियों को देख करके डरता है, और परलोक का डर दिखाई देता है इसको। क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, मर के कहाँ पैदा हो जाऊंगा, नरक में नहीं चला जाऊं, नरक में नहीं चला जाऊं, हैं त्रिंज गति नहीं मिल जाए हमारे को, कुत्ता बिल्ली हो गया तो क्या होगा, निबोध में चला जाऊंगा। पाप से डरता है, इसको डर लगता है अगले जन्म का, ये परलोक भय है। मौत से डरता है, तीसरा भय मरण, मौत नहीं हो जाए, अभी मर नहीं रहा है, जिंदा है लेकिन तो भी मौत से डरता है। रोड क्रॉस करते समय डर लगता है, तेज स्पीड से गाड़ियां चल रही हो तो डरता है, और उनमें बैठ जाओ आप, समझ लो आप जो ऐसे झूले चलते हैं जो तो दिल थाम करके बैठता है, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। और जिस स्पीड से चलते हैं, ये डिज्नी वर्ल्ड वगैरह में जो चलते हैं ना, ये तो ऐसे खतरनाक होते हैं कि वहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, कमजोर दिल वाले कृपया ना बैठें, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, आप वहाँ बैठे आप मर ही जाओगे, मौत हो जाती है वहाँ। तो बहुत से लोग तो बैठते ही नहीं है, वो सूचना पढ़ करके ही जाते ही नहीं है, वो हमें तो नहीं जाना। राजगिरी में रोप है ना, उसको हार्ट पेशेंट्स को बनाए, बिल्कुल हार्ट पेशेंट नहीं करते इसमें, बिल्कुल रोप वे पर ऐसे ऐसे बहुत है वहाँ, बहुत ऐसी जगह देखते हैं जहाँ ऐसे ऐसे डर लगता है। मौत किस बात का डर है तुम्हारे को? मर जाऊंगा, डाउट लगता है इस तरह से घुमा देते हैं, इस तरह से आपकी चक्री घुमा देंगे आपको, घुमा करके इस तरह से आप इतना तेजी से, माने समझो आप सेकंड में कोई 50 चक्कर लगा ले, 1 सेकंड के अंदर इतना इतना तेज गति से घुमा देंगे आपको। आप पलक झपको इतनी देर में तो गायब। ऐसे ऐसी ट्रेन में बैठाया हमारे को कि उसमें बैठे, और हम बैठे नहीं, लाइन में थे हम, और सामने दूसरी ट्रेन खड़ी थी, हमारा नंबर बाद में था।
तो सामने बैठ थी ट्रेन और लिखा तो था ये सूचना, कोई बात नहीं जा रही है, और हम खड़े थे और एकदम पलक झपकी थी, गायब, कहीं नहीं दिख रही है आगे तक। ये क्या हुआ? अब डर लगता है, ऐसे घबराहट होती है। ऐसे किस बात की घबराहट है? मर नहीं जाओ, मर नहीं जाए ऐसा दिखता है। ये तीसरा भय, डर है, ये मौत की चर्चा मात्र से डरता है। 3, फिर इसी तरह से अरक्षा भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, बीमार नहीं पड़ जाए, मरेगा क्या, ओढ़ पहन करके रहे, बीमार पड़ जाएगा, बीमार नहीं पड़ जाऊं, ठंड नहीं लग जाए, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, किस बात की चिंता है? ये भय है सब। तो ये मौत का भय भी ज्ञानियों को नहीं होता। 7 प्रकार के भय नहीं होते। क्या लिखा है इन्होंने? तत्वज्ञ के सप्त भय नहीं होते। समय सार में बहुत सुंदर चित्रण किया है निर्जरा अधिकार के अंतिम कलशों में, सप्त भयों का निराकरण किया है। 6 कलश दिए हैं 7 के लिए, ये लोग परलोक के लिए 1 कलश दिया, फिर बाकी 6 अलग दिए। 6 छंद लिखे अमृत चंद्राचार्य देव ने। एक एक भय ज्ञानी के क्यों नहीं होता, वो क्या विचार करता है, उसका चिंतन किस प्रकार का चलता है, ये कुछ अद्भुत बातें वहां कही है। देखो, यदि अज्ञानी की भांति ज्ञानी भी निमित्तों से प्रभावित होने लगे, निमित्त तो हैं ये सब, इनसे प्रभावित होने लगे तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में कुछ भेद ही नहीं रहेगा। इसलिए आप दृढ़ रहिए, आप मजबूत रहिए, आप निरंतर भेद विज्ञान करते रहिए, आपका चिंतन बराबर सम्यक रीति से चलते रहना चाहिए। यदि आप शांति चाहते हैं तो लाइफ में शांति का एक ही उपाय है, आप तत्व ज्ञान का चिंतन करो। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय ही नहीं दिखता है इसके अलावा। आप क्या करो बतलाओ मेरे को। और हमेशा ये विचार करो, अच्छे के बारे में सोचो, अच्छा कैसे हो सकता है उसके बारे में विचार करो, और जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो। क्या ये बात विचार मत करो बार बार में, अभी तो बिगड़ेगा ही, ये तो बिगड़ना ही है, ये तो खराब होना ही है, ऐसा विचार ठीक नहीं है। ज्ञानी जीव बुरे का विचार नहीं करते रहते निरंतर, अच्छे का विचार करते रहते, अच्छे का विचार करते रहते हैं, और बुरा हो जाए तो उसके लिए निरंतर सदैव सावधान रहते हैं। कोई बात नहीं, विचारों में निरंतर ये बात कैसे नहीं होगा, अच्छा होगा, अच्छा ही रहेगा। परिस्थितियां बिगड़ी है ना, समझ जाएगी, कोई बात नहीं, समझ जाएगी, समझ जाएगी, समझ जाएगी। अब एक व्यक्ति तो ऐसा जो है चिंतन करता है समझ जाएगी, और दूसरा व्यक्ति ये कहे कुछ नहीं होगा, ये तो मरेगी ही, ये तो बिगड़ेगा ही, ये तो अस्पताल में भर्ती हो जाए तो क्या चिंतन करना, बोलो। आपका परिवार का कोई व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो क्या चिंतन करना, अभी तो मरेंगे ही अभी तो मरना ही है, तो पागल हो गया है। ये कोई विचार किया जाता है? कोई मिलने के लिए आए वो भी क्या कहता है आपको, ये कहता सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। तो जनवाणी भी यही कह रही है, आप हिम्मत रखो कि नहीं नहीं साहब एक ना एक दिन तो मरना ही है। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन हिम्मत रखो। और फिर मरी जाए तो फिर क्या करें, तो भी हिम्मत रखो। क्या मरना था उसको, कोई बात, अब क्या कर सकते हो आप, कोई आपके पास में ये नहीं, अब मरते को कैसे बचाओगे, और मर गए आप क्या कर सकते हो, अब कुछ नहीं हो सकता है। देखो, ज्ञानी अज्ञानी में भेद नहीं रहेगा। विशेषार्थ पढ़ते हैं अपन। इधर नौका का कितना सुंदर दृश्य दिखाया है, नौका टूट गई और ये सेठ डूब रहे हैं। श्रीदत्त सेठ तत्वज्ञ थे, वस्तु स्वरूप को जानते थे, तत्व को जानते थे, वस्तु स्वरूप को जानते थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, अतः भयभीत नहीं हुए। होता है भूमि का अनुसार थोड़ी बहुत घबराहट भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानियों को बिल्कुल ही डर नहीं होता है, थोड़ा बहुत डर होगा, क्योंकि अभी अनंतानुबंधी चले गई। अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है और संज्वलन है। इन 3 कषाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि कषाएं, इनसे रिलेटेड वो मौजूद है। जितनी कषाएं मौजूद है, जितना राग मौजूद है, उतनी आकुलता भी होगी, और जितना अभाव हो गया है उतनी शांति है अंदर में। वे भयभीत नहीं हुए। संकट के समय निर्भय अनाकुल बने रहना हो
तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना। आप चाहते हैं क्या संकट के समय निराकुल बने रहना? आप चाहते हैं अरे यार इतनी बड़ा संकट आया आपके ऊपर फिर भी आप ऐसे शांत कैसे बने रहे? बोलो, इतना बड़ा संकट और सहजता और शांति, आखिर उस शांति का आधार क्या है? ज्ञानियों के ऊपर कितने बड़े बड़े संकट नहीं आते हैं, घर से निकाल दिए जाते हैं, खत्म हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है, प्रथमानुयोग भरे पड़े हैं कहानियां। पुराणों को उठा करके देखो तो ऐसी कहानियों से भरा मिलेगा आपको, इतने प्रसंग मिलेंगे आपको। चाहे रामचंद्र जी की घटना, चाहे भरत बाहुबली की घटना, चाहे कौरवों पांडवों की घटना, जैन रामायण उठा करके देख लो, जैन महाभारत उठा करके देख लो, चाहे किसी का भी प्रसंग, द्रौपदी की चर्चा करो, चाहे सीता की चर्चा करो, चाहे अंजना की चर्चा करो, चाहे अनंगसरा की चर्चा करो, चाहे सती मनोरमा की चर्चा करो, कितनी सतियों की चर्चा करो आप। अंजना की बात देखो आप, पवनंजय अंजना के बीच में क्या परिस्थितियां घटी। एक एक घटना ऐसी है जो आपको हिम्मत प्रदान करेगी। वो ये कहेंगी तो तुम्हारे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। समाधि मरण पाठ है। उनको देखो कितना बड़ा संकट आ गया, तो तुम्हारे जी कौन दुख है, तो तुम्हारे जीव को कौन सा दुख है? उनके पड़ोसी ऐसे थे, उनके जेठ ऐसे थे, उनके देवर ऐसे थे, उनकी सास ऐसी थी, उनके बेटे ऐसे थे, उनके भतीजे ऐसे थे, उसकी माँ ने ऐसा कर दिया, उसने उसको लात मार दी, वही उपसर्ग करने के लिए आ गई। दिखते हैं ना सारे प्रसंग। सुकुमाल के ऊपर उपसर्ग किसने किया बतलाओ? सुकुमाल मुनिराज के ऊपर पिछले जन्म की भाभी वही बनकर के आ गई, शालिनी बनकर के आ गई और खाने के लिए। और सुकौशल के ऊपर उपसर्ग किसने किया? माँ थी पिछले जन्म में, पिछले जन्म में माँ थी। और ये कैसा हो जाता है बोलो आप? जो हमारी माँ है क्या, वो जन्म बदल गया, भाव बदला, और अगले जन्म में सुकौशल मुनिराज और बैठ करके ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, और उन्हें बैठा हुआ देखकर उसको खाने का भाव आया, और बाघ बन करके और उसको अपने ही पूर्व जन्म के बेटे को मार करके खाने को तैयार हो गई, खाने लगी। ये है माँ बेटे की स्थिति। माँ बेटे हों, चाहे बाप बेटे हों, चाहे भाई भाई हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे मित्र हों, चाहे कितने सगे संबंधी हों, सब संबंधों संबंधी घटनाएं आपको वहां मिल जाएगी। तो फिर क्या करो? अब देखो आप, ऐसी तो नहीं है आपकी माँ, ऐसी तो नहीं है आपकी भाभी। विचार करो आप, आपके जेठ जी ऐसे तो नहीं है, आपके देवर ऐसे तो नहीं है, आपके ससुर ऐसे तो नहीं है, निकाल दिया सीता जैसे, रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, पिता ऐसे तो नहीं है तुम्हारे। आप विचार करो इस चीज के बारे में। जब आप विचार करेंगे तो लगेगा तो तुम्हारे जी कौन दुख है, अब तेरे को काहे का संकट है यार, इतना बड़ा संकट तो नहीं दिख रहा है। अंजना पर इल्जाम लगा करके निकाल दिया सास ने, धक्के मार करके निकाल दिया, गर्भ में हनुमान थे। बोलो ऐसे तो नहीं, तो तुम्हारे जी कौन दुख है? पीर वालों ने रखा नहीं हैं? पीर वालों ने रखा नहीं, अब माँ बाप ऐसे। अब बोलो आप, इधर सास ऐसी, उधर से माँ बाप ऐसे। उदय खराब है, माँ बाप को क्या खराब कहें, सास ससुर को क्या खराब कहें, उदय खराब। परिस्थिति बदलती। इसलिए अभी जो पीछे जो वाक्य पढ़ा था अपन ने, नीतिकारों का इतना सुंदर वाक्य, वो विपत्ति कब आ जाए? मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। पाप कर्म का उदय कब एकदम छींटा उछल करके आ गया, और मित्र था और वो शत्रु हो गया। इंदिरा गांधी को रक्षा करने वालों ने मार दिया। बोलो, रक्षा करने वाले भक्षक हो गए। राजीव गांधी के जीवन में क्या संकट था? कुछ नहीं था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, और क्या हुआ? ये एक विस्फोट और चिथड़े उड़ गए, शरीर ही नहीं बचा। ये क्या हो गया? किसका दुश्मन कब कहां से कहां आ जाए, और कौन किसी दूसरे का दुश्मन हो उसको मार रहा हो, और कब तुम बीच में आकर मर जाओ। ऐसे संकट तो नहीं दिख रहे हैं ना। पांचों इंद्रियां स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, आंखें बराबर काम कर रही है, कान बराबर काम कर रहे हैं, हाथ पांव बराबर काम कर रहे हैं, घुटनों की तकलीफ नहीं है, कमर की तकलीफ नहीं है, आराम से उठता बैठता है, पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रोजाना यदि देसी घी के बाल्टी भर करके बहाए ना तो कम नहीं पड़े। रोज 2-5 किलो देसी घी ढोले तो खत्म नहीं हो, इतनी संपत्ति है। बोलो, अब ये इसको फिर भी
लगा रहता है कुछ ना कुछ। अब यार तेरे पास कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं, किसी तरह की कोई आफत नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो दौलत राम जी कहते हैं छेड़ाला में, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। भाई साहब आप जम मुख बीच में ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए उन्होंने। जब तक संकट नहीं आ जाए, जब तक कोई बीमारी नहीं आ जाए, जब तक किसी तरह की कोई विपत्ति आकर के न घेर ले वे, उससे पहले पहले अपना काम कर लो, उससे पहले पहले तत्व ज्ञान जीवन में उतार लो।